रोटरी क्लब मंडला मेकल द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर तनखा मेमोरियल के शिक्षकों का सम्मान उनके घर जाकर किया गया। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में रोटरी द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षकों का सम्मान किया जाता रहा है, किंतु इस वर्ष कोरोना संकट के चलते पूरा देश जहां कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, साथ ही जिले में भी इसके मरीजों की संख्या बढ़ते देखने को मिल रही है। इस कारण यह सम्मान समारोह नहीं किया जा सका। इन परिस्थितियों में जिला प्रशासन की गाइडलाइनों का पालन करते हुए रोटरी क्लब मंडला मेकल के अध्यक्ष सुदीप चौरसिया के मार्गदर्शन में आज जस्टिस तनखा मेमोरियल रोटरी स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन बड़ी खैरी में दिव्यांग छात्र छात्राओं को शिक्षित करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को घर जाकर पुष्प एवं मास्क वितरण कर सम्मान किया गया तथा शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी दी गईं। इस अवसर पर रोटरी अध्यक्ष सुदीप चौरसिया, सचिव संजय तिवारी, असिस्टेंट गवर्नर अजय खोत एवं कोषाध्यक्ष संतोष तिवारी उपस्थित रहे। कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के चलते लगभग 5 माह से सवारी बसों के पहिए थमे हुए हैं। वहीं मंडला बस एसोसिएशन द्वारा भी बसों के संचालन पर समस्या बताई गई है, जिसमें सरकार के सामने टैक्स माफी व किराए में वृद्धि की बात कही गई थी, जिसके ज्ञापन भी शासन के सामने प्रेषित किए गए। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मांगों को माना गया है व बस ऑनरों को बसों के संचालन के लिए कहा गया है, परंतु चालक परिचालक द्वारा भी अपनी मांगों को सामने रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान बसों के संचालकों व सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वे भारी मुसीबत से गुजर रहे हैं। जब तक सरकार व बस मालिक उन्हें बीते समय का भुगतान नहीं करेंगे, वे बसों पर नहीं जाएंगे, न ही किसी को जाने देंगे। दूसरी तरफ बसों के संचालक भी यह कह रहे हैं कि एक बस को पुनः शुरू करने में लगभग 1 लाख रुपए का खर्च आएगा और सरकार ने केवल हामी भरी है, लिखित रूप से कोई आदेश नहीं दिया है, न ही टैक्स माफी की है। अतः बसों का संचालन तभी होगा जब सरकार लिखित रूप से बसों का टैक्स माफ करेगी। जैसा कि शासन के द्वारा हरी झंडी आप सभी बस संचालकों को मिल चुकी है, परंतु दूसरी तरफ चालक परिचालक हैं जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या होगा, कैसे होगा बसों का संचालन? इस संबंध में जैसा मध्य प्रदेश शासन ने घोषणा किया है कि अगस्त तक का टैक्स माफ़ करेंगे और सितंबर में 50% टैक्स लेंगे, किराए में 40% की बढ़ोतरी करेंगे। सर, ये 3 मांगों पे ही शासन के द्वारा ध्यान दिया गया है। हमारी इनके अलावा और भी मांगें थी कि जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर हैं जो 6 महीना से फ्री बैठे हैं और कोरोना काल में जो स्थितियाँ जब तक सामान्य नहीं हो जाती तब तक इनको 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए। दूसरा हमारा बीमा का मुद्दा था कि जो हमारी गाड़ियाँ खड़े खड़े 6 महीने जो मिसयूज़ हो गई, जिसका हमने बीमा का उपयोग ही नहीं किया, तो उसकी हम कम से कम वैधताएँ हमारी बढ़ाई जाएँ, क्योंकि वर्तमान में 50% गाड़ियों के बीमा ख़त्म हो गए हैं। आज की परिस्थिति में मोटर मालिक के सामने बहुत बड़ी विकट समस्या ये है कि 70 से 80 हज़ार रुपये बीमा का लगता है। गाड़ी चालू करने के लिए हमारे पास कम से कम 1.5 लाख रुपए होना चाहिए, तब हम रोड में गाड़ियों का संचालन कर सकते हैं। गाड़ियों के 6 टायर जो खड़े खड़े 6 महीने में पूरे ख़त्म हो गए हैं। गाड़ी का आयल, डीजल आयल, गाइल, इंजन आयल, गेयर आयल, ये 6 महीने से अधिक यदि एक ही स्थिति में रहता है तो गाढ़ा हो जाता है। तो इसको हमको आवश्यक रूप से बदलना ही पड़ेगा, तभी हम वाहन संचालित कर सकते हैं। हम लोगों ने सभी अपने स्टाफ को, कर्मचारियों को अभी फ़िलहाल में बुलाया है और उनकी मांगे भी जायज़ हैं। 6 महीने वो बैठे रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आज जैसे हमको भी 100-200 रुपये लगता था, तो 100-200 रुपये 150 उनको भी दिन का खर्चा लगता रहा होगा। कुछ लोगों ने अपना व्यवसाय भी किया और कुछ लोग नहीं कर पाए जो पूंजी से टूटे हुए थे, तो उनके लिए भी सरकार को सोचना पड़ेगा। लेकिन ये सब बातें जो मुद्दे हैं, एक काम करते हुए भी उठाए जा सकते हैं, तो ये मुद्दे वो बरकरार रखें और अपना व्यवसाय चालू करें, जिससे कि उनकी घर आर्थिक स्थिति जो है वो थोड़ा सा सुदृढ़ होए, सुचारू रूप से चले, दैनिक में आ जाए अपने उसमें। और जो मांगे हैं वो तो जैसे हम लोगों की पूरी मांगे पूरी न करके 3 मांगे पूरी की, बाकी के लिए विचार किया जाएगा। ऐसे ही इनके लिए भी मांगों पे विचार किया जाएगा, जो यथासंभव हो सकेगा। जो सबका होगा वो इनका भी होगा। तो मेरा तो इन लोगों से यही अनुरोध है कि एक गाड़ियाँ अपनी चालू करें और काम पे लौटें अपने, और अपना
भरण पोषण करें, साथ में गाड़ियों को भी रोड में लाएं, हम लोगों को भी वो देखें और उसके बाद अपनी मांगों को यथावत रखते हुए सांकेतिक रूप से अपनी मांगे रखते रहें। लेकिन सर सामने बात ये आ रही है कि कुछ चालक परिचालक ऐसे हैं कि जो अपने दूसरे व्यवसाय में अब लग चुके हैं। हाँ, और हैं यूनियन के अंदर ही, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई हैं तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जबकि दूसरे व्यवसाय में वे लग चुके हैं। नहीं देखो, यदि आपने कोई दूसरा व्यवसाय कर लिया तो आपका कोई हक ही नहीं बन रह जाता फिर किसी चीज़ को मांगने का। वो तो एक टेम्परेरी व्यवस्था थी कि जो भूखे मरने से अच्छा कुछ और करने के लिए था वो, तो उस वजह से दूसरा व्यवसाय कर रहा है ठीक है, लेकिन आंदोलन करने की स्थिति को तो मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अपनी मांगों को लेते हुए अपना काम भी सुचारू रूप से चलाना चाहिए। और 6 महीने 8 महीने कुछ लोग तो ऐसे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनका क्या होगा? फिर उनका यूनियन क्या कर रहा है? क्या उनको भरण पोषण के लिए यूनियन कुछ पैसा देता है? तो ये सब चीज़ें की अलग है। यदि वो उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है तो हमारी तरफ से उनको बधाई हो और शुभकामनाएँ, और यदि नहीं चल रहा है तो वो आ जाएँ, उनका स्वागत है। सर जैसा कि सरकार के द्वारा आप लोगों की जो मांगें थी वह मान ली गई हैं, लेकिन आप चालक परिचालक तैयार नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी जो टैक्स माफ़ी की बात की है वो मोटर मालिक के खाते की बात है, और 6 माह से विगत मीडिया भी देख रही है, शासन प्रशासन भी देख रहा है कि चालक परिचालक जो है मध्य प्रदेश में अभी इतना ज़्यादा हाहाकार मची हुई है। लोग अपनी रोजी रोटी के लिए, 2 जून की रोटी के लिए इतना मोहताज हो गया है, लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन ने सिर्फ मोटर मालिकों के तरफ ही ध्यान दिया है, ना कि चालक और परिचालक के तरफ ध्यान दिया है। और हम लोगों की मांग है कि जब तक हम लोगों को भी 6 माह का भत्ता वेतन नहीं दिया जाएगा, तब तक मंडला से कोई भी चालक और परिचालक जो है वाहन का संचालन नहीं करेगा। जैसा कि लॉकडाउन के बाद की स्थिति में आप लोगों की बड़ी विकट स्थिति हुई थी, अभी जो सुनने में आ रहा है कि कुछ चालक परिचालक व क्लीनर हैं जो अपने दूसरे कामों में लग गए हैं। अब ऐसी स्थिति में बस मालिक के सामने क्या समस्या खड़ी हुई? बस मालिकों के सामने तो समस्या तो उनका ख़त्म होंगी ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब तक समस्याएं हम लोगों की भी नहीं सुनी जाती, जब तक टैक्स माफ़ी तो हो चुकी है वो लोगों की, और हम लोगों के जब तक वेतन नहीं मिलेगा, यहाँ से बसों का संचालन नहीं होगा। अब हम लोगों को भी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सब लोगों ने अपने स्तर से छोटा मोटा काम करना चालू कर दिया है। हमें बसों के भरोसे में भी नहीं है अब, और जैसा जो कुछ भी है, जब तक माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अगर हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे वो इस चीज़ का खामियाजा चुनाव के समय देखेंगे। अभी आप लोगों के द्वारा कुछ ज्ञापन वगैरह दिया गया है कि आप लोगों की जो मांगे हैं या जो आप लोगों को पेमेंट नहीं हुआ है 6 महीनों का? हाँ, विगत हमने 2 बार ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के नाम पर दे चुके हैं। अभी तक हम लोगों की कोई प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है, और फिर मैं मीडिया के माध्यम से और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप चालक और परिचालक को भी ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उनके वेतन की व्यवस्था की भरपाई करें। क्योंकि ये बात तो सही है कि बगैर चालक परिचालक के बसों का संचालन संभव ही नहीं है, और बीच में भी आप लोगों के द्वारा आर्थिक मदद के लिए गुहार लगाती रही गई है, लेकिन वह आपकी मांग पूर्ण नहीं हो पाई है। ऐसे कितने चालक परिचालक हैं जो कि प्रभावित हुए हैं और आज बस संचालन के लिए वे मना कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर समिति के माध्यम से तो हमारे यहाँ पर 400 से ऊपर भी चालक और परिचालक हैं, और जो इस समय अपनी समस्याओं से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित हो गए हैं, और हम लोगों की मांगें जल्द से जल्द अगर पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग बसों का संचालन नहीं करेंगे। ये हम लोगों के कुल मिलाकर आप ये समझा जाए कि आपने स्वयं का व्यवसाय शुरू कर दिया है। हाँ, जीने के स्तर के और परिवार पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता, इसलिए हम लोगों को जो समझ में आया वो किए, और आगे भी करेंगे। हम बसों के भरोसे पे नहीं रहेंगे, क्योंकि परिवार है हमारे साथ है, और हमारे चालक परिचालक भाई लोग जो हैं जो इतना जूझ रहे हैं अभी, और माननीय शिवराज जी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अभी भी कोई विकल्प नहीं छोड़े हैं, तो उसके माध्यम पे हम लोग जो भी है निर्णय हमारा सिर्फ यही है। जैसे कि आपको बस मालिकों के द्वारा अगर बीच में जो भत्ता है या जो मांग है आप लोगों की, वह अगर बस मालिकों के द्वारा पूर्ण कर दी जाए, क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या है आप लोगों की आर्थिक मदद की। जी हाँ, तो आप स्वयं लौटेंगे फिर? अगर हम लोगों के बीच में समझौता होता है
और अगर वाहन स्वामी हम लोगों की मांगों को पूरी करते हैं तो फिर वापस हम सारे चालक परिचालक जो है वो अपने काम पर लौट सकते हैं। सर आपका